प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। शादी का बंधन जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी। आज के दौर में जब औरतों ने मर्दों के बराबर मुकाम हासिल कर लिया है तो बराबर हक की बात भी होने लगी है। शादी के रिश्तों में पति और पत्नी के क्या अधिकार हैं और होने चाहिए, आज प्राइम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी पति जबरदस्ती अपनी पत्नी को गर्भवती होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये कहना है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का। मामला एक दंपति का है जिसमें पत्नी ने बिना पति से पूछे अबॉर्शन करवा लिया। पति ने जब अदालत में पत्नी के इस कारनामे को चुनौती दी तब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना था कि महज सहवास के लिए रजामंदी भरने का मतलब ये नहीं कि पत्नी मां बनने के लिए भी तैयार है। अदालत के इस फैसले ने शादीशुदा दंपतियों के अधिकारों पर फिर से एक नई बहस छेड़ दी है। आज के जमाने में औरत हर मायने में मर्द के बराबर है। रही बात शादीशुदा जिंदगी की, तो यहाँ भी औरत को बराबरी का ये दर्जा मिलने लगा है। भले ये अभी सीमित है, लेकिन एक शुरुआत तो जरूर हुई है। जाहिर है शादी के बंधन में जितनी सूझबूझ और आपसी समझ रहेगी तो एक दायरा बना भी रहेगा और नहीं भी। शादीशुदा जीवन में पति और पत्नी के क्या अधिकार हैं, जानते हैं हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संदीप छाबड़ा, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लॉयर हैं, डॉक्टर महेश हीरानंदानी जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मंजीत पुरी जो मदर इन लॉ प्रोटेक्शन फोरम से हैं, और डॉक्टर रीति मेहरा जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। हमारा कानून किस हद तक एक पति पत्नी के शारीरिक संबंधों को डिफाइन करता है? I mean, क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, जहां तक इस केस की बात है इस केस में एक हस्बैंड ने केस डाला अपनी वाइफ के अगेंस्ट। उनका पहले से ही ट्रबल मैरिज थी और जो है वाइफ कोर्ट के ऑर्डर से उसके साथ रहने के लिए गई। इन द मीन टाइम शी हैज कंसीव्ड, तो उसने केस डाला कि वाइफ जो है बच्चा जो है अबॉर्ट नहीं कर सकती जी, लेकिन लेडी ने बच्चा अबॉर्ट करा लिया और उसने जो है उसके बाद एक डैमेजेस का सूट फाइल करा वाइफ के अगेंस्ट और उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट और डॉक्टर्स के अगेंस्ट जिसने जो है जिन्होंने टर्मिनेट करी थी प्रेगनेंसी। उसमें जो है एप्लीकेशन लगाई गई कि ये जो है इनका केस बनता नहीं है डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, जो नीचे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाली, जो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी, ये कहते हुए कि वुमेन का राइट है कि वो कंसीव करना चाहती है या नहीं करना चाहती। और जो है और डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स की जो अपील थी वो 25,000 रुपए पर आदमी कॉस्ट लगा के जो है हस्बैंड के खिलाफ कर दी है। ओके, क्या एक जो पति या एक पत्नी जो है वो इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध जो बनाने हैं वो बनाने हैं या नहीं? ये क्या वो इंडिपेंडेंटली दोनों डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंटली नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अगर जो है लेडी जो है अगर मैरिज ठीक ठाक चल रही है और जो है लेडी तब जो है टर्मिनेट करा लेती है प्रेगनेंसी, तो हस्बैंड जो है मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड लेके उससे तलाक ले सकता है, जिसपे कई सारी जजमेंट्स भी हैं हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की। बट इन दिस केस द फैक्ट्स वर डिफरेंट। मैरिज वाज ऑलरेडी इन ट्रबल, तो इसलिए जो है हाई कोर्ट ने बोला कि आप लेडी को फोर्स नहीं कर सकते। उसका पहले से एक लड़का था जो ट्रबल मैरिज की वजह से अलग रह रही थी जी। तो उसको दोबारा उसकी जो है उसके लिए एक प्रॉब्लम और क्रिएट करना कि वो एक बच्चे को और पैदा करे, उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए जो है हाई कोर्ट ने ये डिसाइड करा है। क्या एक पत्नी का या एक पति का संबंध बनाने से इनकार करना क्या उनके जो निजी अधिकार जो हैं उनका क्या हिस्सा है? देखिए, निजी अधिकार तो है ही है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। इवन इन द मैरिज जो है आप जबरदस्ती अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रख सकता जी। तो क्या एक जो पति अपनी पत्नी को चाइल्ड बेयरिंग के लिए फोर्स कर सकता है क्या? देखिए, चाइल्ड बेयरिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकता, बट अगर लेडी जो है बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो वो मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड लेके उससे तलाक जरूर ले सकता है। That's it. सिर्फ तलाक तक ले सकते हैं, उसके अलावा उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। मंजीत जी, क्या आपने सुना जो अभी संदीप छाबड़ा जी ने बोला? क्या आप एक मदर इन लॉ प्रोटेक्शन फोरम और इंडियन सेफ फैमिली एसोसिएशन से हैं, आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? छाबड़ा जी ने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर से वो लड़की अपने घर वापस गई थी इन लॉज के, तो जब कोर्ट के ऑर्डर से वापस उन्होंने भेजा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। अगर उनको लग रहा था कि मैरिज बिल्कुल नहीं चल पाएगी
तो कोर्ट मेरे ख्याल अगर कोर्ट ने ये सोचा है कि उनकी जो मैरिज है वो बचाई जा सकती है, यही सोच के उन्होंने भेजा। उन्होंने भेजा है, तो अगर उन्होंने भेजा था और उसने कंसीव भी कर लिया था तो इसमें कोई गलत नहीं था। तो क्या आपके हिसाब से मैरिज को बचाना, क्या उस बच्चे के पैदा होने से वो मैरिज बच सकती थी? नहीं, बच्चा हमेशा एक ब्रिज होता है माँ बाप के बीच में, जो कभी कभी क्लोज ले आता है, नॉट एवरी टाइम, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि बच्चे का जो प्यार होता है वो अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो एक हो जाते हैं बच्चे की खातिर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेडी होती है या जो पति होता है, ये दोनों अपनी मैरिज को जिंदा नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, मगर अदालत उनको फिर वापस एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ देर के लिए मजबूर करती है, ताकि उनको ऐसा वो कोशिश करना चाहती है, अदालत कोर्ट जो है वो कोशिश करना चाहती है कि जो दोनों हैं वो आपस में वापस अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजार सके। मगर अगर उनकी वो इंटेंशन ही नहीं है तो क्या तब ये सही है या गलत है? ये तब तो गलत है, लेकिन कोर्ट के नहीं कभी भी उनको कंपेल करता इकट्ठे रहने के लिए। अगर कोर्ट को लगे, हमारे उसमें बहुत केसेस आते हैं, कोर्ट में जाते हैं, चाहे 2-3 साल जब चलने लगता है कि तब लड़की को थोड़ा सा होता है कि मैं वापस जाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लड़का जेल भी हो आता है, सब कुछ हो आता है, तो वो मायने नहीं रह जाता वापस आने का। लेकिन ये अगर कोर्ट कंपेल तभी करती है जब उनको लगता है कि दोनों रेडी हैं आपस में एक चांस और देने के लिए। जी डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगी, आपके पास क्या ऐसे केसेस आते हैं जहां पर पत्नी आके आपको ये कहती है कि मैं ये प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं करना चाहती हूँ, इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मगर जो मेरे पति हैं वो मेरा इस बात में साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप किस तरह की एडवाइस देते हैं उनको? जसलीन जी, बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट्स आते हैं, कई बार पेरेंट्स लड़की के भी लेके आते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ इकट्ठे भी आते हैं, कई बार उन्हें लगता है अभी हमारी फैमिली सेटल नहीं है, हम अभी शादी हुई है, कभी उसे लगता है मैं अभी पढ़ रही हूँ, कभी उसे लगता है मेरी इन लॉज अच्छे नहीं हैं, अभी मैं खुद ही सेटल नहीं हुई हूँ, मेरे झगड़े होते रहते हैं, और कई बार अलग भी हो गए होते हैं, अपने मायके भी रह रही होती है और उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और लड़की के पेरेंट्स भी लेके आते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और हमें नहीं चाहिए, अभी तो ये डिस्टर्ब्ड है, चाहे ये वापस चली जाए, लेकिन राइट नाउ अगर ये सेपरेट हो गई तो हम नहीं चाहते कि ये प्रेगनेंसी हो, ना बच्चे के लिए अच्छा है, ना मदर के लिए अच्छा है, और हमें बहुत बार अबॉर्शन करना पड़ता है। हाँ। आपके हिसाब से मेन जो बेसिक जो रीजन है आजकल की अगर दौर में देखा जाए तो वो क्या है? क्या जो आजकल फीमेल ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, शायद ये भी एक बिगेस्ट रीजन है? ये एक काफी बड़ा रीजन है, विमेन करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, उनको क्या चाहिए, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कम करती हैं जी, छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाती हैं कुछ। मेरे ख्याल से हमने भी अपने बच्चों को ज्यादा बिगाड़ा हुआ है, बेटे और बेटियों में कोई फर्क होता भी नहीं है, ना हम रखते हैं, पर इससे उनकी एक टॉलरेंस पावर, पेशेंस पावर जो शायद पुराने जमाने की लेडीज में यहाँ पे देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज अब कम हो रहा है, जो पहले ज्यादा होता था, कम हो रहा है। उनको लगता है वो और लड़कों से कोई फर्क नहीं है, तो हम क्यों अगर पीछे वो हटे। करियर लेवल पर बराबरी कर रही हैं तो वो इन मैटर्स पर भी बराबरी चाहती हैं कि हमें ये डिसाइड करने का भी हक होना चाहिए। तो क्या इसकी वजह से कपल में प्रॉब्लम्स नहीं डेवलप होती? कई बार डेवलप होती हैं इस वजह से भी प्रॉब्लम्स। और मैंने देखा है बहुत बार ऐसा भी होता है जब उनको लगता है मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं अभी एग्जाम देना है, और हस्बैंड साथ भी देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हस्बैंड कहता है हाँ जी अभी ये सेटल नहीं है, अभी तो इसको एग्जाम देना है, रोज इसको जाना पड़ेगा, अभी ये बहुत पढ़ रही है, दूर दूर इसके एग्जाम्स होते हैं, अभी वी आर नॉट रेडी, अभी ये भी नहीं कमा रही है। और हस्बैंड्स भी चाहते हैं, आजकल बहुत हस्बैंड्स होते हैं कि वाइफ भी कमाए, पढ़ाई पूरी करे, तो कई बार दोनों साथ देते भी हैं और दोनों इकट्ठे भी आते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है जब लेडी अकेली आती है और उसको लगता है कि मेरी करियर में अभी आई कैन नॉट। राइट। डॉक्टर हीरानंदानी, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको सवाल बाद में पूछूंगी, बट एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ मैन, आप इसको किस तरह से देखते हैं? difficult scenario for me, but in any case इस केस के रिलेशन में जी जब मैरिज इंटैक्ट रहनी ही नहीं है एंड दे हैव रीच्ड अ स्टेज जहां की सेपरेशन हैज बिकम ए पॉसिबिलिटी, राइट, कोर्ट इज टेलिंग देम टू रिकंसाइल, हो नहीं पा रहे हैं, एंड द लेडी गोज टू पानीपत
for some compensation related issue, Right. and there she conceives. The things do not improve, and after conceiving, after consulting her parents, दोस्त, डॉक्टर्स, सबने उनको यही कहा होगा जब आपके रिश्ते सुधरने ही नहीं हैं, जी. एक बच्चे के कंपनसेशन की बात आ रही है तो दूसरा बच्चा कहाँ से ला रहे हैं? That's the reason they decided, Right. probably, to end the pregnancy. Absolutely. Legally speaking, consent की जरूरत नहीं है. जी. This is very very clear. जी. अब रह गई बात कि the role of women empowerment, the equality. जी. ये सारे issues हैं which are the burning issues, which are the real issues, and सदियों से जो दबा के रखा हुआ है, तो ये स्टेज तो आनी ही थी. ये ओवरशूट ना हो, which won't be good for the society. जैसे कि मैडम ने कहा, ओवरशूट means women empowerment में ये ना हो जैसा ये बता रहे हैं कि भाई there has been atrocities against men. Yes. This is overshooting or giving them a tool which is being misused. So this is the current status, and here comes the role of judiciary, here comes the role of lawyer, here comes the role of society, जी. the parents of girl as well as parents of boys. I mean, a girl's parents can't say कि तू केस डाल दे, उसके अगेंस्ट भी डाल दे, उधर भी डाल दे, उधर भी डाल दे. This is misguiding. जी. You are destroying your own daughter's life. इस मैरिज से बाहर निकल गई, आगे क्या करेगी? दूसरी मैरिज करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी? और would they like to see the fate of this marriage as bad as the first one? They right. will have to change their attitude. Absolutely. So this is, we can't generalize the verdict given in this particular case to the entire society. Right. Mr. छाबड़ा, आपके हिसाब से क्या एक पत्नी को बिना पति के साथ सलाह मशवरा किए ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए? हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि रिश्तों में कितनी खटास पहुंच चुकी है. अगर वो अपना करियर ओरिएंटेड है या उनके दूसरे मुद्दे हो सकते हैं, उनके अपने इन-लॉज के साथ नहीं बन रही है कोई भी, या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर 3-4 साल तक मैं प्रेग्नेंट ना हूं तो मेरा शायद जो करियर ग्राफ है वो वहां तक पहुंच जाएगा जहां पर मैं अपनी प्रेगनेंसी अफोर्ड कर सकती हूँ. तो क्या बिना पति के पूछे, उनके सलाह लिए बिना क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए? मैडम, ये वैसे तो देखिए सोशल इशू ज्यादा है, लीगल इशू कम है. जी. बेसिकली इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली कि वो प्रेगनेंसी जो है वो बेसिकली द लेडी वांट टू गिव चाइल्ड बर्थ टू अ चाइल्ड और नॉट. जी. ये म्यूचुअली अगर डिसाइड करेंगे हस्बैंड और वाइफ तो देयर विल बी नो ट्रबल. और अगर जो है म्यूचुअली डिसाइड नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो. एब्सोल्युटली. लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं. जी. जी. क्या? हाँ जी. मैं कहना चाहूंगी कि अबॉर्शन, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हैं, चाहे वो दोनों करियर ओरिएंटेड है, इट्स सच अ बिग स्टेप. एक फादर के लिए भी, एक मदर के लिए भी, एक बच्चे का आना एक बहुत बड़ी चीज होती है दोनों के लिए. और अबॉर्शन अगर हस्बैंड वाइफ चाहे वो जितने मर्जी को ओरिएंटेड हो, ये डिसीजन हमेशा ही कोशिश करके इकट्ठे ही लेना चाहिए. जी. यही लॉन्गेविटी. आप एडवाइस करते हैं जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि आपको अपने हस्बैंड के साथ हमेशा, चाहे वो कंटिन्यू करने के हों, कई बार जल्दी भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कई बार हमारे पास मैराइटल डिसहार्मनी ना भी हो, कई बार बच्चा माँ आती है कि 1 साल में ही कंसेप्शन होगी, मैं तब भी कहती हूँ दोनों बच्चे इकट्ठे पल जाएंगे. हस्बैंड भी यही चाहता है, कहते नहीं जी दोनों तैयार नहीं है, दोनों ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उस केस में अच्छा होता है. लेकिन एक बच्चे को तभी आना चाहिए जब दोनों चाहते हों कि वो बच्चा आए, तभी वो बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा. क्या आपके पास कोई लेम एक्सक्यूजेस भी आते हैं कि मुझे ये टर्मिनेट करवाना है, उसका कोई ऐसा रीजन जिसपे आपको लगता हो कि भी द पर्सन इज नॉट जस्टिफाइड? लेम वो हमारे लिए हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए तो वो लेम नहीं होते हैं. चाहे वो कई बार पेशेंट के भी कहता है कि मेरे को बहुत नॉजिया वॉमिटिंग हुआ था लास्ट टाइम, हमें पता है दवाइयां हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो दोबारा एक प्रेगनेंसी नहीं चाहती है. शी हैड अ वेरी बैड पीरियड इन लास्ट प्रेगनेंसी. हम उसे कई बार समझाते हैं कि जरूरी नहीं है अगली प्रेगनेंसी में भी आपको उतना ही नॉजिया वॉमिटिंग हो. इस तरह के कई बार हमें लगते हैं लेम एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन वो कितना सफर कर चुकी है वो माँ को लेम नहीं लगता है. जी. चलिए हम आपके पास अभी वापस आते हैं. यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी.